11 की शुरुआत करते हैं। अशोक अभिलेख के बारे में जानते हैं। अशोक अभिलेख की खोज टाई पेंथलर ने 1750 ईस्वी में की थी। पढ़ने की बात करते हैं तो प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। भाषा जो थी अशोक के अभिलेख की प्राकृत थी, लेकिन लिपियां 4 मुख्य रूप से मिलती हैं: ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमेइक तथा ग्रीक। ठीक है। शैली परंपरा दीपवंश और महावंश में इसको देवानाम प्रिय कहा गया है। पत्नी असंधिमित्र, महादेवी, पद्मावती, तिस्यरक्षिता, करुआ की। इनकी चर्चा प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। इनका नाम पत्नी असंधिमित्र, महादेवी, पद्मावती, तिस्यरक्षिता और करुआ की। पुत्री संघमित्रा और चारुमती और पुत्र कुणाल और महेंद्र का नाम बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। पुत्री संघमित्रा और चारुमती और पुत्र कुणाल और महेंद्र का नाम बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अगर साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, दक्षिण में गोदावरी नदी, मैसूर, यही हिंदुकुश पर्वत सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में का सीमा रेखा था। गोदावरी नदी मैसूर, पूरब में बांग्लादेश और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उस समय का ये लार्जेस्ट सम्राट था अशोक का साम्राज्य। राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। कश्मीर में अशोक ने अशोकेश्वर नामक एक मंदिर बनाया था, धर्मरिनी बिहार में। ठीक है, अशोकेश्वर। श्रीनगर और देवपट्टन जो कि नेपाल में है, ये देवपट्टन नेपाल में है, श्रीनगर, ये 2 शहरों का निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक का बिहार से संबंध। अशोक का अभिलेख मिलता है। अभिलेखों में अशोक को मगध का राजा कहा गया, भब्रू अभिलेख में। सासाराम से लघु शिलालेख मिलता है, सास छोटी है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, लौड़ा स्तंभ की तरह खरत स्तंभ लेख यहाँ से मिलता है। रामपुरवा से भी स्तंभ लेख मिलता है और बराबर की गुफा से लेख मिलता है, गुफा लेख। अशोक का धार्मिक जीवन। पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। राज तरंगिणी में अशोक को शैव धर्म को भी मानते हुए बताया गया है। बौद्ध धर्म मानने का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे पहले इस शासन के चौथे वर्ष यह बौद्ध धर्म अपनाया था, इसकी चर्चा दीपवंश और महावंश में मिलती है। उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ये भी बताता है कि बौद्ध धर्म को मानता था। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा बनवाया था, ये भी बौद्ध धर्म को मानने का प्रमाण है। लोमार्स ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा। लोमार्स ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा। 10वें वर्ष बोध गया, बोध 10वें। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और वहां जाके कर मुक्त कर दिया पूरी तरह, 1/8 कर दिया, जो कि एक तरह नामात्र का कर ही है। तो इसे भी बौद्ध धर्म के बारे में मानने का इसका प्रमाण मिलता है। इसके अलावा बुद्ध धर्म और संघ का सम्मान करता था, इसकी चर्चा भब्रू लघु अभिलेख में है। ठीक है। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख से भी इसके बौद्ध धर्म मानने की प्रमाण मिलता है। भगवान बुद्ध के चरण क्रम जैसे जैसे पड़े वहां अशोक विजिट किया था। सबसे पहले भगवान बुद्ध बोध गया गए, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी गए, फिर कपिल वस्तु गए, फिर सारनाथ गए, सबसे लास्ट में श्रावस्ती गए थे। ठीक से कैसे याद करेंगे? बो से बोध गया, क से कुशीनगर, उसके बाद लुक लुम्बिनी, फिर से कपिल वस्तु, बोका हो गया, लुक हो गया, स और स, सारनाथ और श्रावस्ती। अशोक का धर्म का परिभाषा होता है प्रजा के नैतिक ध्यान के लिए बनाया गया नैतिक संहिता। ठीक है, परिभाषा क्या? प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए बनाया गया नैतिक संहिता। धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। धर्म जो है एक संस्कृत का प्राकृत रूप है। धर्म नीति का सिद्धांत क्या है? आत्मनियंत्रण है धर्म नीति का सिद्धांत। रज्जु को जिनका नियुक्ति अशोक धर्म के संरक्षण के लिए किया था, इनको ये आदेश देता कि हर 5 वर्ष पे आप राज्य का दौरा कीजिए और धर्म के बारे में उपदेश दीजिए, इसका ये आदेश दिया था। इसको अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। दूसरा 7वां और 12वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या करते हुए धर्म की नीति को बताया गया है। दूसरा 7वां और 12वां शिलालेख में
धम्म का गुण दूसरा 7वां स्तंभ लेख में बताया गया। धम्म के गुण, धम्म के गुण क्या है? पशु की हत्या नहीं कीजिए, पशु को नुकसान नहीं पहुंचाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्ग की सेवा कीजिए, शिक्षक के रेस्पेक्ट कीजिए। दूसरा 7वां स्तंभ लेख में अहिंसा पर जोर दिया, बट मृत्यु दंड को खत्म नहीं किया है। बस ये थोड़ा सा उदार बना दिया कि मृत्यु दंड देने के बाद 3 दिन के अंदर आपको सुधरने का मौका देता था, ताकि आप धर्म के रास्ते पे चल सके।